मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, स्कोप ट्रेनिंग एंड प्राइवेट कंसल्टिंग लिमिटेड, पटना से बोल रहा हूँ। अभी हमारे सामने किसान बंधु बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। उस प्रशिक्षण का कार्यक्रम है डेयरी पशु प्रबंधन, ठीक है। इसमें आज का जो टॉपिक है, जो उनको जानकारी देने जा रहा हूँ, वो है संतुलित पशु आहार। अब यहाँ पर संतुलित पशु आहार, यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड में कि पशु आहार भी लिखा हुआ है और नीचे में संतुलित पशु आहार है। संतुलित पशु आहार है क्या, पहले वो हम एक लाइन में समझ लेते हैं। संतुलित पशु आहार उस आहार को कहते हैं जिस आहार में पशु के पोषण के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा एवं सही अनुपात में हो, तभी संतुलित पशु आहार कहलाएगा, है ना। अब है कि सभी आवश्यक पोषक तत्व वो क्या है, वो सभी आवश्यक पोषक तत्व में है, यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वसा, है ना। ये सभी जो पोषक तत्व है, इसका उचित मात्रा और सही अनुपात अगर होता है तभी उसको कंसंट्रेट कहेंगे या संतुलित कंसंट्रेट कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे, ठीक है। आहार में तो भूसा भी आता है, घास भी आता है, उसका भी एक है मात्रा कि भाई पेट भर कर तो खिलाना ही है, लेकिन उसमें हरा चारा का भी अलग से महत्व है। खासकर बरसिम का तो जानते हैं कि उसमें दूध का बहुत बढ़ोतरी होता है, तो वो बरसिम का है कि उससे 20-25 किलो अगर मिलता है तो अच्छी बात है। पेट भरने के लिए कभी ये अगर बड़ा जानवर है, छोटा जानवर है, तो 4 से 6 किलो भूसा का भी आवश्यकता होती है, घास का भी आवश्यकता होगा, संतुलित पशु आहार का भी आवश्यकता तो है ही है, जिसके बारे में अभी हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अब है बड़ी बड़ी कंपनियां भी संतुलित पशु आहार कह के मार्केट में बिक्री हो रही है। हमारे सुधा वाला भी बनाते हैं बिहार में, है ना, सुधा दान। अमूल वाला भी बनाते हैं, अमूल दान, है ना, नाम रखा है। और भी प्राइवेट है, कपिला और भी हैं। तो ये संतुलित पशु आहार जो बनाने का उन लोगों का जो विधि है, वो तो मशीन से बनाते हैं। अब कंप्यूटराइज युग है, सारा कुछ कंप्यूटर रहता है वहाँ, और उसी से वो तैयार करते हैं, तो महंगी पड़ेगी, मशीन महंगी, है ना। लेकिन घर में बना लेंगे तो सस्ता ही पड़ेगा और शुद्धता का भी प्रमाण है, शुद्ध है। हम लोग अपने से सब सामग्री इकट्ठा किए हैं, उसमें मिलावट का तो कहीं दूर दूर तक कोई प्रश्न ही नहीं है। अब देखिए कि घर में कैसे बनाएंगे जिसमें उचित मात्रा में सारा पोषक तत्व उसमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें बनाने के लिए अनाज की आवश्यकता होगी, खल्ली की आवश्यकता होगी, है ना, चुन्नी की आवश्यकता होगी, है ना। इसमें आवश्यकता होती है मिनरल मिक्सर भी डाला जाता है ना, नमक भी डाला जाता है, मीठा सोडा भी डाला जाता है ना। और ये इसका उचित मात्रा और सही अनुपात में अब हम डालने के लिए हम अभी सीख रहे हैं या समझेंगे। मान लो कि हमको 100 किलो संतुलित पशु आहार बनाना है। कितना हम बनाने चले हैं? 100 किलो। 100 किलो बनाने के लिए पहले हम लेते हैं मोटा अनाज। मोटा अनाज जो है, इसमें जो हमारे पास उपलब्ध है, हमारे गांव घर में अगल बगल में जो मिल जाता है, उसी मोटा अनाज से बनाना चाहिए या बनाया भी जाता है। दूर जरा से कहाँ से जाएंगे खरीदने? कोई कहेगा पटना से खरीदो, संभव है? किसान के इतना समय भी नहीं है, आना जाना भी इतना आसान नहीं है ना। तो जो उपलब्ध है मोटा अनाज, तो मान लीजिए मोटा अनाज में हमको उपलब्ध है मक्का, जय, बाजरा, ज्वार, चना, जो भी मोटा अनाज उपलब्ध है, इसमें से अगर 3 या 4 अनाज उपलब्ध है, जो भी उपलब्ध है उसमें से 8 किलो ले लेंगे। अगर 4 अनाज है तो टोटल हो गया हमारा ये 32 किलो। तो मोटा अनाज हम ले लिया 32 किलो। इसी तरह से खल्ली लेंगे 32 किलो,
जो खल्ली उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर बिहार में खल्ली उपलब्ध है, राय, तीसी, सरसों, है ना। अलग अलग राज्यों में और भी है, कपास का खल्ली होता है, इसमें बहुत फैट परसेंटेज ज़्यादा है, हमारे यहाँ नहीं है। तो जो खल्ली उपलब्ध है वो खल्ली जैसा हम लिखा, राय, सरसों, तीसी, ये सभी खल्ली मिला के भी हम 32 किलो इकट्ठा कर दिया। अब रहा तीसरा आइटम है जिसे कहते हैं चुन्नी चोकर। तो चुन्नी चोकर से मतलब यहाँ है कि व्हीट ब्रान, राइस ब्रान, मैंने गेहूं का चोकर और चावल का खुद्दी और दाल का छिलका, ठीक है। तो ये तीन चीज मिला लेंगे, मतलब हम कह रहे हैं इसमें तीसरा आइटम जो आ जाएगा चुन्नी चोकर। चुन्नी चोकर मिला के भी हम ले लेंगे 32 किलो। चुन्नी चोकर में हम ये कह रहे हैं कि गेहूं का भुस्सी जो व्हीट ब्रान कहते हैं, गेहूं का जहाँ पर आटा बनता है वहाँ से मिल जाएगा व्हीट ब्रान। उसी तरह से चावल का खुद्दी, चावल का बीज निकलता है, जहाँ चावल का छाटी होती है वहाँ से चावल का खुद्दी वगैरह मिल जाता है, चावल का भुस्सी मिल जाएगा। जहाँ दाल छटवाते हैं वहाँ दाल का छिलका ले लीजिए। दाल का छिलका में प्रोटीन का मात्रा बहुत बढ़िया है। दाल का छिलका चाहे वो किसी भी तरह का दाल हो, वो दाल मसूर का हो सकता है, चना का हो सकता है, मूंग का हो सकता है, अरहर का हो सकता है, इन सब दाल का छिलका ले लेना है। इसका भी मात्रा 32 किलो, ठीक है। यहाँ लेता हूँ, ये भी 32 किलो। अगर तीनों को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास अब हो जाएगा 96 किलो। हो गया 32 प्लस 32 है ना। 96 किलो में अभी भी 100 किलो में 4 किलो कम पड़ रहा है। तो 96 किलो के बाद 2 किलो इसमें मिलाना है मिनरल मिक्सर। मिनरल मिक्सर से कहते हैं लवण चूर्ण, कर देता हूँ लवण चूर्ण। और 1 किलो मिलाना है साधारण नमक, जो हम लोग खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, साधारण नमक। और 1 किलो मिलाना है खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। अब इतना मिलाने के बाद हमारा ये जो 100 किलो बनाने चले गए थे, ये 100 किलो तैयार हो गया। ये हो गया संतुलित आहार 100 किलो, ये हो गया संतुलित